माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं राधा कृष्ण और रुक्मणी जी से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। क्या राधा और रुक्मणी दोनों एक ही थी, या फिर यूँ कहे कि भगवान कृष्ण ने जब राधा से प्यार किया तो रुक्मणी से ब्याह क्यों किया? ये प्रश्न हमारे धार्मिक इतिहास में सदैव एक पहेली बने हुए हैं। तो जानते हैं आज कुछ लोक कथाओं से जुड़े और कुछ धार्मिक ग्रंथों से जुड़े, कुछ घटनाओं से जुड़े तथ्यों से कि सत्य क्या है। श्रीमती राधा हिंदू धर्म में एक रहस्यमय चरित्र है और उनके बारे में खोए हुए सत्य को पूरा करने के लिए उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करना उचित रहेगा। ऐसा अगर कहें तो मुझे लगता है कि राधा और रुक्मणी एक ही व्यक्ति थी, और मेरे विश्वास का कारण है दरअसल विदर्भ के राजा भीष्मक की एक बेटी थी रुक्मणी, अपने 5 पराक्रमी पुत्रों रुक्मी और अन्य के साथ। अब पुतना राक्षसी के बारे में जानते हैं, जो जहरीले दूधों से बच्चों को मारती थी और अंततः छोटे से कृष्ण द्वारा मारी गई थी। पुतना कुंदनपुर महल में आई और उसने रुक्मणी को अपने जहरीले दूध से मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे किसी तरह से पता चल गया था कि रुक्मणी स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। लेकिन जब पुतना भेष बदलकर रुक्मणी को अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो रुक्मणी बहुत ही अनिच्छुक थी, और उसे इसी बीच नौकरों ने पहचान लिया और तभी राजा को सूचित कर दिया, और राजा तुरंत अपनी बच्ची को बचाने के लिए हथियार और सैनिकों के साथ वहां आ गए। दुविधा में पुतना ने शिशु रुक्मणी को गोद में उठा लिया और विदर्भ से दूर उड़ने लगी। तभी आकाश में उस बच्ची रुक्मणी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और बरसाना के ऊपर उड़ते हुए इतना भारी हो गई कि पुतना से अब गोद में नहीं उठाया जा सका। तो उसने छोटी सी रुक्मणी को छोड़ दिया और वह एक कमल के फूल पर गिर पड़ी। बाद में बरसाना के मुखिया को नहलाते समय वृषभानु ने एक छोटी बच्ची को कमल के फूल पर लेटे हुए देखा। तब उन्होंने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया और उनका नाम राधा रखा। यह हम सभी जानते हैं कि राधा वृषभानु जी की जनक पुत्री नहीं थी। दूसरा प्रमाण है कि राधा रुक्मणी दोनों ही माता लक्ष्मी का ही अवतार थीं, ये भी कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि लोग सवाल उठाते हैं कि जब राधा शादीशुदा थी तब श्री कृष्ण क्यों शादी करेंगे उनसे। तो बात यह है कि हिंदू शास्त्र के द्वारा अगर बात करें तो उसमें लड़कियों का पुनर्विवाह मान्य है, और चूँकि राधा का जो पति था वह नपुंसक था, इसलिए राधा को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। इस बारे में कहा जाता है कि अयन ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी और उन्होंने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में वरदान के स्वरूप में मांगा था। भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, परंतु उन्होंने चूँकि वरदान मांगा था इसलिए उनको देना था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लक्ष्मी पत्नी रूप में तभी मिल सकती है जब तुम नपुंसक बनो, और इस प्रकार अयन ने इस चीज़ को स्वीकार किया। इस बीच में चलिए आगे जानते हैं कि लेकिन इसी बीच कंस ने अपने दूत को नंदराज के पास भेजा और अपने भतीजे कृष्ण और बलराम जी को निवास पर आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण और बलराम समझ गए कि माता यशोदा और सभी को कृष्ण की वास्तविकता और पहचान के बारे में पता चल गई उस समय, और नंदराज ने कृष्ण और बलराम को देवकी और वसुदेव के लंबे कारावास के बारे में बताया कि कंस ने कितनी क्रूरता से उनके पिछले 6 भाइयों को मार डाला। फिर देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए कृष्ण और बलराम जी मथुरा रवाना हो गए, और उन्होंने राधा को वृंदावन लौटते ही उनसे विवाह करने का वचन देकर माता यशोदा के पास छोड़ दिया। अब राधा की भूमिका समाप्त हो जाती है। अब यहाँ जब कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा के राजकुमार बने, तो मगध के राजा जरासंध उनके दामाद कंस की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। विदर्भ तो जरासंध की गली थी, भी समर्थन में आ गया। उन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया और कृष्ण को पराजित किया। इसीलिए कृष्ण जरासंध से बचने के लिए द्वारिका भाग गए। कृष्ण और बलराम की अनुपस्थिति में जरासंध और उनके सहयोगियों ने मथुरा के पड़ोसी गांव वृंदावन, वर्षाना, गोकुल आदि पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अगर देवी राधा गांव के लोगों को बचाने के लिए वहां नहीं होती तो वे ऐसा करने में सफल हो सकते थे। उसने उनकी अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा माता लक्ष्मी का विशाल रूप धारण किया, जिससे भूकंप और भयंकर तूफान आया
और इस प्रकार जरासंध को गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोका। राधा की वास्तविक पहचान को जानकर विदर्भ के भीष्मक समझ गए कि यह उनकी छोटी बेटी है जिसे पुतना ने बचपन में अगवा कर लिया था। वो अभी भी जीवित थी और बरसाना में राधा के रूप में रह रही थी। तो वह एक बार वहाँ आए और अपनी बेटी को अपने साथ वापस विदर्भ ले गए और इस प्रकार राधा रुक्मणी बन गई और कहानी में फिर से वापस आ गई। अब एक समस्या ये थी कि विदर्भ जरासन की एक गली थी जो कि द्वारिका का दुश्मन राज्य था। इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से रुक्मणी, जो रुक्मणी के भाई थे, ने फैसला किया कि उनकी बहन रुक्मणी की शादी उनके प्रिय मित्र शिशुपाल से होनी चाहिए, जो कि गली भी था और जरासंध की और कृष्ण की दुश्मन भी। लेकिन यहाँ रुक्मणी, जो राधा के रूप में पहले से ही कृष्ण से प्यार करती थी, उन्होंने अपने पिता और भाइयों को सब बताया और उनसे शिशुपाल को उनसे शादी करने के लिए आमंत्रित नहीं करने का आग्रह किया। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें महल में ही कैद कर दिया। फिर भी रुक्मणी ने ऐसी कठिनाई के बावजूद भी श्री कृष्ण को एक पत्र, जो उसे कहें कि पहला प्रेम पत्र, लिखने में कामयाबी हासिल की और उनको बचाने के लिए विदर्भ आने और उन्हें अपने साथ द्वारिका ले जाने के लिए कहा। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी बिना ठोस प्रमाण हुए भीष्मक ने राधा को वापस लाया और इस प्रकार राधा रुक्मणी एक ही हैं, अब कैसे हो सकता है? तो राधा और रुक्मणी अलग अलग थीं क्योंकि रुक्मणी कृष्ण से कभी मिली नहीं थी। इसके अलावा अगर सोचा जाए तो उनके पालन पोषण अगर कृष्ण विरोधी माहौल में हुआ तो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार में कैसे पड़ सकती हैं जिसके साथ वह कभी नहीं मिली थी और जो उनके दुश्मन राज्य का राजकुमार भी था। यह एक अजीब बात थी। अगर कुछ कहानियों पर विचार करें तो रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग देखी और उनके अच्छे गुणों के बारे में सुना और उनके साथ प्यार हो गया और कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने उनसे शादी करने के लिए कहा। और फिर वहाँ कृष्ण, जो वृंदावन से राधा को वापस लाने जाना था, वहाँ जाने के बजाय वो विदर्भ पहुँच गए और रुक्मणी से शादी कर ली, जिसको कभी नहीं मिले थे, नहीं जानते थे, और सिर्फ एक पत्र के आधार पर कैसे हो सकता है। और ये प्रेम पत्र हम कह सकते हैं कि रुक्मणी कृष्ण के प्रेम में मरने को तैयार थी। तो उस समय में भगवान श्री कृष्ण की महिमा सर्वत्र विख्यात थी। असंख्य राजकुमारियाँ उनके लिए मरने के लिए तैयार हो सकती हैं। यदि वे भगवान कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में नहीं पा सकी तो क्या कृष्ण उन सभी से विवाह कर सकते थे? कभी नहीं। लेकिन रुक्मणी के एक पत्र ने आसानी से भगवान श्री कृष्ण को विवाह समारोह में अपहरण करने का जोखिम उठाया और उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि विदर्भ उनका दुश्मन राज्य था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। रुक्मणी ने खुद ही यह प्रेम पत्र लिखा था। यह कृष्ण को पकड़ने के लिए रुक्मी की भी चाल हो सकती थी। वह एक बार रुक्मणी को बचाने के लिए निकल गए। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण और रुक्मणी के बीच पहले से ही प्रेम संबंध थे और ये पहले भी कई बार एक दूसरे से मिल चुके थे। लेकिन कब? तब जब वृंदावन में रुक्मणी राधा थी और भगवान कृष्ण कान्हा थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने राधा को यह वचन दिया था कि वो वापस जरूर आएंगे उनके लिए, लेकिन फिर भी वचन देने के बाद भी श्री कृष्ण राधा से मिलने कभी नहीं गए। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जब कृष्ण राधा जी से इतना प्यार करते थे और उसके बाद भी वह उनसे मिलने नहीं गए? शायद राधा को रुक्मिणी के रूप में वापस लाने के लिए भगवान कृष्ण जानबूझकर जरासंध के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई हार गए थे। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि पहले मथुरा के युद्ध में वो हार गए और द्वारिका चले गए, लेकिन जैसे ही जरासंध उनके पकड़ने के लिए द्वारिका आया, उन्होंने जरासंध को हरा दिया। अगर वो सक्षम होता तो पहले भी कर सकता था। और अधिक प्रमाण के रूप में हम देखते हैं कि राधा और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण से बड़ी थीं। अब चूंकि श्रीदामा ने राधा को ये श्राप दिया था, अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो कि 100 वर्षों तक उनका श्री कृष्ण से अलगाव होगा। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बुनियादी प्रमाण के रूप में है ऋषि भृगु के श्राप के अनुसार कि प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी हर युग में धर्म संस्थापना के लिए अलग हो जाएंगे और धर्म स्थापना होते ही वे फिर से मिल जाएंगे। अब हम ये सभी जानते हैं कि कृष्ण को मिल गया था मथुरा में धर्म स्थापना के लिए, राधा से अलग हो गए। अब राधा और रुक्मिणी दोनों माता लक्ष्मी के अवतार थीं,
तो रुक्मणी को भी उसी श्राप से कृष्ण से अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल श्री कृष्ण धर्म स्थापना के लिए राधा जी से अलग हो गए और धर्म स्थापना के बाद रुक्मणी के साथ फिर से जुड़ गए, और इस प्रकार रुक्मणी स्वयं राधा हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि महाभारत आदि ग्रंथों में राधा की मृत्यु के बारे में या राधा का कोई अधिक उल्लेख नहीं है, जहाँ रुक्मणी की मृत्यु का बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। देवी रुक्मणी, जिनकी मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने के ही अंतिम संस्कार में सती हो गई थी, वहाँ राधा गायब है, और कहानी के हिस्से तो राधा के बारे में बताते हैं, वहाँ रुक्मणी गायब है। इसीलिए राधा और रुक्मणी एक साथ मौजूद नहीं हैं। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राधा और रुक्मणी एक ही व्यक्ति थी, इसमें कोई शक नहीं है। अंतिम प्रश्न यह है कि हम माता राधा की पूजा क्यों करते हैं, लेकिन माता रुक्मणी की नहीं, हालांकि ये एक ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम राधा श्री कृष्ण को एक शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। शादी होते ही गायब हो गया प्यार, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब कृष्ण ने राधा या रुक्मणी से शादी की थी, तब आप जो भी कहें, वे पहले ही वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में राजनीति में आ गए थे, और इसीलिए रासलीला के उन दिनों को उनकी शादी के बाद आने का समय नहीं था। लेकिन फिर भी तुला भारग्राम जैसी खूबसूरत कहानियाँ और कई अन्य, जैसा कि मुझे याद है, विवाह के बाद राधा या रुक्मणी के लिए श्री कृष्ण के अतुलनीय प्रेम को भी पहले की तरह प्रकट करते थे। लेकिन फिर भी हम महान रासलीला के कारण रुक्मणी को श्री कृष्ण के साथ पूजा करते हुए राधा कहते हैं, और वह है कि हम उस कृष्ण को राधा कृष्ण की मूर्ति में क्यों देखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और वैसे अगर कहें तो श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, और जब हम श्री कृष्ण कहते हैं तो श्री कृष्ण का मतलब लक्ष्मी और कृष्ण ही है। और ऐसे तो गर्ग संहिता में राधा और रुक्मणी का अलग अलग चित्रण किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं इससे अधिक प्रमाणित महाभारत और श्रीमद् भागवतम है, जिसमें राधा का चित्रण उतना अधिक नहीं आता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब